मैं मोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विरासत में। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो छवि बनाई गई है, खास करके ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा या संघ या भाजपा कहे तो इनके द्वारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक छवि गढ़ी जा रही है कि वो हिंदूवादी सम्राट थे या मुस्लिम विरोधी थे, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच पड़ताल आज हम लोग करेंगे। शिवाजी महाराज वास्तविक में कैसे थे, शिवाजी महाराज का वास्तविक चरित्र क्या था, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। शिवाजी महाराज को आधुनिक समय में सबसे पहले समाज और देश के सामने लाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। धनंजय कीर द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले की जो जीवनी लिखी गई है उसमें ये बात साफ साफ स्पष्ट बताया गया है कि फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ का दौरा किया। बड़े ही आदर और उत्सुकता से वो ज्योतिराव ही थे जिन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था। उस पर जो घास फूस बिखरे हुए थे उसको हटाया था और शिवाजी के ऊपर उन्होंने एक गाथा लिखी जो जून 1869 को प्रकाशित हुई। छत्रपति शिवाजी के ऊपर उन्होंने एक पोवारा लिखी, उसका शीर्षक था शिवाजी महाराज का जीवन काव्य गीत में। ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज को कुलवाड़ी भूषण मानते थे, किसानों और श्रमिकों का राजा मानते थे। उनके अनुसार शिवाजी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे, वो सभी धर्मों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर प्रबोधनकार ठाकरे और गोविंद पानसरे तक शिवाजी की वास्तविक चरित्र बताने वाली किताबें लिखी गई हैं उन पर। आज जिस किताब के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये मेरे हाथ में ये पुस्तक है शिवाजी कौन थे। गोविंद पानसरे के द्वारा लिखी गई किताब शिवाजी कौन होता का हिंदी अनुवाद है और शिवाजी के जीवन पर यह पुस्तक बहुत ही प्रामाणिक मानी जाती है। प्रकाशन के बाद ही इसकी लाखों प्रतियां बहुत तेज गति से बिकी और बाद में ब्राह्मणवादियों के द्वारा गोविंद पानसरे की हत्या भी कर दी गई। तो इसी पुस्तक के आधार पर इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके आधार पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनका वास्तविक चरित्र क्या था। सारी बातों की चर्चा तो इसमें संभव नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पुस्तक में एक चैप्टर है, एक शीर्षक है धर्मावलंबी परंतु धर्म विद्वेषी नहीं। शिवाजी के बारे में ये है, धर्मावलंबी परंतु धर्म विद्वेषी नहीं। इसमें है शिवाजी और धर्म, उसके बाद है शिवाजी और मुसलमान, शिवाजी और राणा प्रताप, पृथ्वीराज आदि, और कुछ मुस्लिम राजाओं का सांप्रदायिक सद्भाव। उसके बाद है शिवाजी के मुसलमान सेनानायक। इसमें लिखा है शिवाजी के पास अनेक मुसलमान सेनानायक, मुखिया और नौकर थे और वे उच्च उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। शिवाजी का तोपखाना प्रमुख एक मुसलमान था, उसका नाम इब्राहिम खान था। तोपखाना यानी फौज का एक महत्वपूर्ण विभाग उसके पास था। तोपें यानी उस युग की सर्वाधिक विकसित हथियार। नौसेना जैसे महत्वपूर्ण विभाग का प्रमुख भी एक मुसलमान सेनानायक ही था, उसका नाम था दौलत खान, दया सारंग दौलत खान। शिवाजी के खास अंगरक्षकों में और निजी नौकरों में बहुत ही विश्वसनीय मदारी मेहतर शामिल था। आगरे से फरारी के नाटकीय प्रकरण में इस विश्वसनीय मुसलमान साथी ने शिवाजी का साथ क्यों दिया? शिवाजी मुस्लिम विरोधी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। सालेरी के युद्ध के बाद औरंगजेब के अधीन दक्षिण के अधिकारियों ने शिवाजी के साथ मित्रता कायम करने के लिए एक ब्राह्मण वकील भेजा, तो उसके उत्तर में शिवाजी ने काजी हैदर को मुगलों के पास भेजा। यानी मुसलमानों का वकील हिंदू और हिंदुओं का वकील मुसलमान।
मुख्य प्रश्न धर्म का नहीं था, शासन का प्रश्न प्रमुख था। धर्म मुख्य नहीं था, राज्य प्रमुख था। धर्मनिष्ठा मुख्य नहीं थी, राज्य निष्ठा और स्वामी निष्ठा प्रमुख थी। उसके बाद है मुसलमान शासकों के हिंदू सेना नायक। जिस प्रकार शिवाजी के पास मुसलमान सरदार और सेना थी, उसी प्रकार मुसलमान राजाओं महाराजाओं के पास अनगिनत मराठे और हिंदू सरदार थे। स्वयं शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर की आदिल शाही के मातहत एक बड़े सरदार थे, जिसकी सैन्य शक्ति और दांव पेच के कारण शिवाजी को पराजय स्वीकार करना पड़ा और अपमानजनक समझौता करके संभाजी के साथ आगरा में बंदी बनना पड़ा। वह मिर्जा राजे जयसिंह उत्तर का नामी गिरामी सरदार, कट्टर राजपूत हिंदू था और फिर भी मुस्लिम शहंशाह के पास काम करता था। अकबर के पास 500 से अधिक मनसब पाने वाले जितने भी सरदार थे, उनमें से हिंदू सरदारों की संख्या 22.5% थी। शाहजहां के शासन में यह संख्या 22.4% थी। सभी मुस्लिम शासकों में जिन्हें सबसे कट्टर माना जाता है, उस औरंगजेब के पास शुरू में 21.6% हिंदू पदाधिकारी थे, जो बाद में बढ़कर 31.6% हो गए। औरंगजेब ने ही राजा जसवंत सिंह नामक हिंदू राजपूत को सूबेदार नियुक्त किया था। इसी औरंगजेब का प्रथम प्रधान रघुनाथ दास नामी हिंदू था। स्वयं राजपूत होते हुए भी वह राजपूतों के विरुद्ध लड़ा। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में धर्म के कारण और धर्म के लिए युद्ध नहीं होते थे। युद्धों का प्रमुख उद्देश्य शासन प्राप्ति, प्रदेश हथियाना और उन्हें कायम रखना था। उसके बाद है मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान, हिंदुओं के खिलाफ हिंदू, हिंदू मुसलमान के खिलाफ हिंदू मुसलमान। इस शीर्षक के अंतर्गत है, एक ओर राणा प्रताप और दूसरी ओर अकबर के बीच हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी, प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। राजपूत मान सिंह के जिम्मे मुसलमान अकबर की सेना की अगुवाई थी। उस सेना में 60,000 मुगल और 40,000 राजपूत सिपाही थे। जिस प्रकार राणा प्रताप की सेना में 40,000 राजपूत सैनिक थे, उसी तरह हकीम नूर के नेतृत्व वाली पठानों की एक बड़ी टुकड़ी थी। उनके पठान राजा ताज खान की घुड़सवार सेना भी थी। उसका तोपखाना प्रमुख भी एक मुसलमान सरदार था। औरंगजेब के युग में गुरु गोविंद सिंह भी केंद्रीय मुस्लिम सत्ता के विरोध में लड़े। उनकी सेना में भी सिखों के साथ हजारों मुसलमान शामिल थे। जाट, राजपूत, मराठा और सिखों की बगावतों के पीछे धार्मिक आधार नहीं के बराबर था। मुख्य रूप से ये बगावतें केंद्रीय सत्ता की असह्य नीति के विरुद्ध थी। उसके बाद है मंदिरों की लूट फूट, तोड़ फोड़ आदि। पहले लूटा, बाद में इनाम दिए। सत्ता प्रमुख धर्मगौन इसमें है। यह सच नहीं है कि केवल मुसलमान राजा ही मंदिर लूटते थे। हिंदू राजा भी संपत्ति के लिए मंदिर लूटा करते थे। कश्मीर के हर्षदेव नामक राजा ने हिंदुओं के मंदिरों को भी लूटा। इसका सविस्तार वर्णन कल्हण की राज तरंगिनी नामक ग्रंथ में मिलता है। और उस वक्त जो मंदिरों में लूट और तोड़फोड़ जो की जाती थी, उसका कारण है, मुख्य कारण ये था, लिखा है इसमें कि यह सच है कि आक्रमणकारी मुस्लिम नेताओं ने सत्ता पर अधिकार करते समय और राज्य का विस्तार करते समय हिंदुओं के मंदिर तोड़े और लूटे, परंतु यह 100% सच नहीं है, अर्ध सत्य है। अरबी, तुर्की, अफगान आदि आक्रमणकारी और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित सेना को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। यह परिपाटी थी कि वे लूट मचाएं और लूट के हिस्से में से अपना वेतन पाए। लूट के लिए वे मंदिर गिराते और संपत्ति का बंटवारा कर लेते थे। दर्रे बिहरों में और पर्वतों की चोटियों पर स्थित जिन मंदिरों में भगवान तो थे लेकिन संपत्ति नहीं, ऐसे मंदिरों की ओर आक्रामक सेनाएं देखती तक नहीं थी। कारण क्या है इसका? उनका उद्देश्य था संपत्ति लूटना, मंदिर गिराना उनका मुख्य ध्येय नहीं था। राज्य कायम करने के लिए उस वक्त मुल्ला मौलवियों की भी मुस्लिम शासक परवाह नहीं करते थे और उनको भी कष्ट पहुंचाया करते थे। उसके बाद है शिवाजी की मराठों और हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाइयां।
छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने स्वाधीन राज्य की स्थापना के लिए छोटी मोटी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उनके शासक चूंकि मुसलमान थे, अतः उनके विरुद्ध तो लड़ना ही पड़ा, साथ ही मराठों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ने पड़े। बीजापुर वालों की ताबेदारी में बड़े बड़े मराठा सरदारों के घराने जुटे थे। उनके मन में शिवाजी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था। मोहित, घोड़पड़े, मोड़े, सावंत, दलवी, सुरवे, निम्बालकर आदि सैकड़ों सरदार शुरू से ही कमोबेश शिवाजी के विरोधी थे। वे और अनेक हिंदू मराठा सरदार शिवाजी के विरोधी क्यों थे? वे सब तो हिंदू ही थे, धर्मनिष्ठ और धर्मानुयायी थे। यदि शिवाजी का उद्देश्य धर्म की ही रक्षा करना था तो फिर इन सब हिंदुओं ने उनका विरोध क्यों किया? उसके बाद शिवाजी की आस्था है। शिवाजी की आस्था में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका यह मतलब नहीं है कि शिवाजी धर्म को नहीं मानते थे, वो मानते थे और वो अन्य धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते थे। वो धर्मावलंबी थे परंतु धर्म विद्वेषी नहीं थे। मुस्लिम साधु, पीर, फकीरों का भी सम्मान करते थे। कईयों को शिवाजी महाराज गुरु मानते थे। उनमें एक मुस्लिम संत याकूब बाबा भी शामिल थे। मुस्लिम इतिहासकार साफी खान द्वारा लिखित निम्न उद्धरण स्वयं इसका प्रमाण है। सेना के लिए शिवाजी ने कठोर नियम बनाए थे कि जहां जहां सिपाहियों को लूट करने जाना हो वहां वहां मस्जिद, कुरान या किसी भी महिला को नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कुरान की प्रति मिलती तो नतमस्तक होकर उसे मुसलमान नौकर के हवाले कर दिया जाता था। कभी भी हिंदू या मुसलमान महिलाएं हाथ आती और यदि उनकी सुरक्षा के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता तो उनको लिवा लेने के लिए उनके रिश्तेदारों के आने तक स्वयं शिवाजी उनकी देखभाल करते थे। ये कौन लिख रहा है? एक मुस्लिम इतिहासकार साफी खान। अगर शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे, मुस्लिम विद्वेषी थे, तो एक मुस्लिम इतिहासकार उनके बारे में ऐसा नहीं लिखते। और इससे यह भी पता चलता है कि शिवाजी का जो चरित्र था, शिवाजी महिलाओं के प्रति क्या सोचते थे। इससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी महिलाओं को कितना सम्मान करते थे और महिलाओं के प्रति उनकी किस प्रकार की सोच थी। 2 नवंबर 1669 के पत्र में रघुनाथ पंडित राव ने राजा के आदेश का जो उल्लेख किया है वह तो इससे भी अधिक स्पष्ट है। श्रीमंत महाराज राजे ने आदेश दिया है, जारी किया है कि जिनका जो धर्म है वह उनके अनुसार आस्था रख सकता है, उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। शिवाजी स्वयं हिंदू थे, हिंदू धर्मावलंबी थे, परंतु उन्होंने अपने राज्य के निवासियों का धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया और मुसलमानों से धर्म के आधार पर भिन्न व्यवहार नहीं किया। धर्मांध मुल्ला मौलवियों की सलाह पर जब औरंगजेब ने धार्मिक कर, जजिया कर जारी किया तो उस कर के विरोध में बगावत हुई। उस समय शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को फारसी में एक खत लिखा था, एक पत्र भेजा था। उस पत्र के विवरण से स्वधर्म और पराये धर्म के संबंध में शिवाजी का दृष्टिकोण विस्तृत रूप से स्पष्ट होता है। वो खत भी इस पुस्तक में है। उसके बाद ये बहुत ही प्रचलित इतिहास है और आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होने लगा तो ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आप क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए धर्म के अनुसार आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है। तो इतिहास क्या कहता है कि बनारस से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को छत्रपति शिवाजी महाराज सोने की मुहरें देकर या रुपयों के लालच में उसको अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए राजी किया। गोविंद पानसरे जी के द्वारा लिखित इस पुस्तक में भी है कि छत्रपति के राज्य अभिषेक पर ब्राह्मणों का विरोध। इसमें लिखा है, इस सच्चाई को सब जानते हैं कि महाराष्ट्र निवासी ब्राह्मण धुरंधरों ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध किया था। चतुर्वर्ण प्रथा और धर्मशास्त्र के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल ब्राह्मणों या क्षत्रियों को ही प्राप्त था। शिवाजी वीर थे और उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया था, तो भी उनमें राजा बनने की पात्रता नहीं थी, ऐसा धर्म विचार था। ब्राह्मणों के अनुसार ऐसा धर्म का विचार है। कुछ को उनके क्षत्रिय होने में शंका थी और बाकी मानते थे कि वो क्षत्रिय कुलोत्पन्न तो थे ही, फिर भी संस्कारहीन होने के कारण क्षत्रिय नहीं रहे थे।
शिवाजी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, मंत्रोच्चार विधि के साथ विवाह नहीं हुआ था, फिर शिवाजी राजा कैसे बन सकते थे। उसके बाद है शिवाजी के ब्राह्मण सहयोगी। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध किया या मिर्जा राजे जयसिंह के विजय की कामना करते हुए उन्होंने कोटि चंडी यज्ञ किया। इससे यह निष्कर्ष निकालना पूर्णतः गलत होगा कि महाराष्ट्र निवासी सभी ब्राह्मण शिवाजी विरोधी थे। आगे है शिवाजी और भवानी तलवार। शिवाजी की अनुयायी भोली भाली जनता और अर्धशिक्षितों के दिमाग में एक बात बार बार बिठाई गई है कि शिवाजी की सफलता का कारण शिवाजी महाराज पर भवानी माता का प्रसन्न होना था। शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिवाजी द्वारा प्रयोग में लाई गई तलवार का निर्माण पुर्तगाल में हुआ था। उस समय धातु से तलवारें बनाने की विधि पुर्तगाल में विकसित थी। ऐतिहासिक तथ्य है कि वह तलवार पुर्तगालियों के साथ गोवा आई, वहां से वह सामंतों के पास गई और फिर शिवाजी के पास आई। उस तलवार का भवानी माता के साथ कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहें तो इसी किताब के शिवाजी के जो ब्राह्मण सहयोगी करके जो शीर्षक है उसी में इसका निष्कर्ष है कि शिवाजी को हिंदू धर्म संरक्षक की उपाधि देने वाले वर्तमान सभी स्वार्थी धर्मांध यह न भूलें कि इसी हिंदू धर्म और इसके ठेकेदारों ने शिवाजी के राज्य अभिषेक का विरोध किया था और 44 वर्ष की आयु में जनेऊ और विवाह को दोबारा कराने जैसी हास्यास्पद बातें करवाई थी। जिस प्रकार प्रत्येक महामानव को समय और परिस्थिति की मर्यादाओं का पालन करना होता है, हिंदू धर्मी शिवाजी को भी तत्कालीन मर्यादाओं का पालन करना पड़ा। दूसरी ओर जो बहुजन वैचारिकी के लोग हैं उनको भी शिवाजी से निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी पुस्तक में उसका भी जवाब है कि जोश में वस्तु स्थिति को अनदेखा कर कई बार शिवाजी को कालातीत सम्मान प्रदान कर दिया जाता है। शिवाजी का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था, शिवाजी सच्चे समाजवादी थे, आदि आदि। ये हास्यास्पद बातें भी कुछ लोग कहते हैं। स्पष्ट है कि यह सच नहीं है। सामंती समाज व्यवस्था के युग में स्वयं एक राजा बने शिवाजी का धर्मनिरपेक्ष रहना संभव नहीं था, समाजवादी रहना असंभव था। समकालीनों की तुलना में शिवाजी कितने गहन विचार रखते थे यह महत्वपूर्ण है। विशेष है कि उस परिस्थिति में उन्होंने कितनी दूरदृष्टि दिखाई और परिस्थिति के अनुसार कितने प्रगतिशील कदम उठाए। राजा रहते हुए भी प्रजा का किस प्रकार मूल्यांकन किया, महत्व इस बात का है। तो इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जैसी छवि आज बनाई गई है और जिस तरीके से उनको पेश किया गया है, खास करके महाराष्ट्र में जो एक इतिहासकार हुए ब्राह्मण इतिहासकार पुरंदरे, जो आरएसएस से जिनका संबंध है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी का चरित्र विकृत करने वाला किताब लिखा और उनकी हिंदूवादी छवि पेश करने की भरपूर कोशिश की। परंतु मूलतः छत्रपति शिवाजी की जो छवि है वो एक प्रजा प्रतिपालक, किसान और श्रमिकों के हितैषी, महिलाओं के प्रति उन्नत कोटि का विचार रखने वाले, उनको आदर सम्मान देने वाले और एक न्यायप्रिय शासक की, प्रजा हितैषी शासक की है। और धर्म के रूप में अगर देखा जाए तो वो हिंदू धर्मावलंबी थे, उसको मानते थे, परंतु अन्य धर्मों का भी वो सम्मान करते थे। आज के समय में आरएसएस के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो शिवाजी की धार्मिक छवि या हिंदूवादी छवि गढ़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विचारधारा है उस फ्रेम में वो सभी महापुरुषों को लाना चाहते हैं जो जनता के नायक है, जिनको देश भर में बहुसंख्यक आदर सम्मान करते हैं। ऐसे महापुरुषों की एक छवि बनाना चाहते हैं ताकि बहुसंख्यक वर्गों के लोग भी उस विचारधारा के बन जाए। उनको लगे कि उनके नायक जो थे वो तो ऐसे थे, वो एक खास धर्म के विरोधी थे, वो एक धर्म का झंडा ढो रहे थे, एक खास विचारधारा के थे। इसलिए ये लोग इतिहास के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की साजिश कर रहे हैं। हमको वस्तु स्थिति को और सही इतिहास को जानना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले संत रविदास की जयंती थी। संत रविदास की भी जयंती जो आडंबर और पाखंड को मानने वाले, जो खास करके ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं,
वो भी संत रविदास को अपना नायक बता रहे हैं, जबकि उनके विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। संत रविदास ने जाति व्यवस्था का, पाखंडवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और बेगमपुर राज्य की स्थापना की बात कही थी, जहां कोई ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, अन्याय, आतंक, अत्याचार न हो। एक प्रकार की उनकी भी छवि गढ़ी जा रही है कि वो इस विचारधारा के थे, वो महान भक्त थे। मध्यकालीन भारत में जो निर्गुण विचारधारा, निर्गुणवादी विचारधारा के जो संत थे, जिनका आंदोलन का मूल था समता मूलक समाज का निर्माण करना, उनकी भी एक अलग छवि गढ़ी जा रही है। तो इस सब से हमको सावधान रहना होगा और इस प्रकार से करके वो हिंदू मुस्लिम ढांचे में सबको फिट करना चाहते हैं। तो हमको हमारे महापुरुषों का जो सही चरित्र है उसको जानना चाहिए, उसको समाज के सामने लाना चाहिए और उस पर हमको अमल करना चाहिए और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हमको वैसा बनना चाहिए। शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य स्थापित हुआ था वो संघर्ष के बदौलत हुआ था और इसमें सामान्य किसानों और जो निम्न जाति के लोग कहे जाते हैं, उनकी सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की स्थापना की। इसी किताब में एक शीर्षक है शिवाजी के सहयोगी सामान्य किसान। उसमें लिखा है कि यदि शिवाजी के नाम के साथ कोई वर्ण की श्रेष्ठता प्रस्थापित करना चाहे तो वह ध्यान में रखे कि शिवाजी के अधिकांश सहयोगी उच्च वर्ग के नहीं थे। इसी के साथ वे सरदार, जमींदार, वतनदार भी नहीं थे। वे थे निम्न जातियों के समझे जाने वाले हीन, दीन, गरीब किसान। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा कुणबी जाति में, किसान जाति में पैदा हुए थे और किसानों की बदौलत, निम्न जातियों के लोगों के बदौलत ही उन्होंने, साधारण से लोगों की बदौलत ही उन्होंने महान साम्राज्य स्थापित किया और साधारण से लोगों को उन्होंने महान बनाया और स्वयं उसकी बदौलत वो महान बने। जिन मावलों की जांबाजी, निष्ठा और असीम त्याग के बलबूते पर शिवाजी अतुलनीय पराक्रम कर पाए, वे सभी सामान्य किसान थे। पंडाला की घेराबंदी में से सही सलामत भाग निकलने में जो शिवाजी का मददगार बना वह शिवा नाई था। शिवाजी के खुफिया विभाग का प्रमुख बहिर्जी नाइक रामोसी, जो कि अपराध प्रवृत्ति की एक जनजाति, जो ट्राइब्स है उस जनजाति से वो थे। प्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी करके आजीविका कमाने वाले साधारण कर्मियों को शिवाजी ने साथ लिया और अपने शासन का निर्माण किया। किसानी करने वाले मराठा कुणबियों को परंपरागत रूप से शूद्र ही समझा जाता था। शिवाजी ने जो नौसेना खड़ी की थी वह भी परंपरागत क्षत्रिय या मराठों की सहायता से नहीं। शिवाजी का नौसेना प्रमुख जिस प्रकार दया वर्दी मुसलमान था, उसी प्रकार नौसेना के बहुसंख्यक सैनिक मछुआरे, ढीमर, भंडारी, मुसलमान आदि जातियों से ही आए थे। अछूतों और हरिजनों को शिवाजी ने, पुस्तक में हरिजन शब्द है, शेड्यूल कास्ट, अछूतों को शिवाजी ने किलेदार बनाया। पेशवाई में उनकी पीठ पर बोझ लाद कर और गले में वजन लटकाकर सड़कों को शुद्ध किया जाता था। शिवाजी का हिंदू धर्म और पेशवाओं का हिंदू धर्म क्या एक ही था? शिवाजी के नाम से सेना बनाकर हिंदुओं की एकता कायम करने के लिए निकले सेनापति कौन सा हिंदू धर्म प्रस्थापित करना चाहते हैं, शिवाजी का या पेशवा कालीन? ऐसा अंधविश्वास था कि बच्चे का उल्टा पैदा होना अशुभ होता है, इसलिए राजा राम महाराज के पैर से पैदा होने की बात को गुप्त रखा गया। किसी ने पुत्र जन्म की खुशी प्रकट नहीं की। महाराज को पता लगा, जब छत्रपति शिवाजी को पता लगा तो उन्होंने बच्चा उल्टा पैदा हुआ है तो वह दिल्ली का साम्राज्य उलट देगा, ऐसा कहा। उसके बाद ही सभी आत्मविभोर होकर खुशियां मनाने लगे। इस पुस्तक से जो मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया ताकि यह स्पष्ट हो कि शिवाजी जो थे उनकी छवि क्या थी, उनका चरित्र क्या था। और आज जो छवि खास करके ब्राह्मणवादी और आरएसएस के द्वारा बनाई जा रही है, इसके पीछे उनका जो मूल मकसद है वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश की सत्ता और व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं और जो बहुसंख्यक आबादी है उनको वो सारे हक अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। और जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तब वो हमको धर्म के नाम पर जो है हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते रहते हैं और सत्ता में आते हैं। और इसी प्रकार से भ्रामक और इतिहास के नाम पर तथ्यहीन झूठी बातें लिखकर, पुस्तकें लिखकर वो प्रचारित कर रहे हैं और
शिवाजी जैसे अनेक नायकों का, महान नायकों का, जिनसे इस देश का बहुसंख्यक जो शोषित, वंचित या कमेरा तबका जुड़ा हुआ है, उनकी एक खास छवि गढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमको आपको इससे सावधान रहना होगा। इसी पुस्तक की कुछ वाक्यों के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। शिवाजी ने साधारण लोगों को महान बनाया और फिर उन साधारण लोगों ने शिवाजी को महान बनाया और फिर सबने मिलजुल कर विराट कार्य किया। साधारण लोग जब किसी अच्छे विचार को अपनाते हैं तब वह विचार ही एक शक्ति का रूप धारण कर लेता है और वह शक्ति साधारण लोगों से असाधारण कार्य करवा लेती है। सहयोग और हिस्सेदारी के बगैर ऐतिहासिक असामान्य कार्य सिद्ध नहीं होते हैं।